हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 क्लास 7th 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जूही सोल्ड वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। सोल्ड का मतलब उसे बेचा वॉशिंग मशीन को। शी लॉस 20%। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। वो प्राइस हमने निकालना है जिसमें उसने खरीदा है, मतलब कॉस्ट प्राइस आपने निकालना है। हम क्या लिखेंगे? एसपीओ वॉशिंग मशीन, एसपीओ वॉशिंग मशीन आपको गिवन है ₹13,500। शी लॉस 20% मीन्स उसने 20% को लॉस किया है। तो लॉस कितना है आपका? लॉस परसेंटेज गिवन है 20%। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट। जिस प्राइस पे उसने इस वॉशिंग मशीन को खरीदा है। खरीदा है मतलब आपने क्या निकालना है? सीपीओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा था, वॉशिंग मशीन आपको पहले बताया था, सारा एक्सप्लेन किया था। तो सीपीओ ऑफ वॉशिंग मशीन के लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे? एसपी इंटू में 100 डिवाइड बाई 100। देखो अब लॉस हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस लॉस परसेंट। एसपी आपके पास गिवन है 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस लॉस आपके पास कितना है? 20%। तो 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 में से 20 को माइनस करो, आपके पास क्या आएगा? 80। तो कैंसिल करो 0 से 0। 2 की टेबल पे 2 5 था, 2 4 था। फिर कैंसिल करो 2 की टेबल पे 2 2 था, 2 6 था, 1 आपके पास रह गया, 2 7 था 14, 2 1, फिर 1 आपके पास रह गया, 2 5 था 10 और 0। फिर दोबारा 2 से कैंसिल करो, 2 3 था 6, 2 3 था 6, 2 7 था 14, 2 5 था 10। तो आपके पास क्या आ गया? 3,375 मल्टीप्लाइड बाय 5। नाउ यू विल गेट 3,375 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 दा 25, 5 7 दा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 3 दा 15 और 3 क्या आ गया आपके पास? 18, 1 5 3 दा 15 और 1 16। तो यू विल गेट 16,875। इट मीन्स सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या आ जाएगा? सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या आ जाएगा आपके पास? ₹16,875। 16,875। तो ये आपका क्या है? रिक्वायर्ड आंसर। अब आप देखो 7 सम। अब 7 सम में हमें क्या करना है? 7 सम में चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। देखो चॉक में क्या क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और किस रेशियो में है? 10:3:12। तो हम क्या लिखेंगे? कार्बन, देखो रेशियो हमारे पास किस किस की है? कैल्शियम, 7th का ए पार्ट देखो, कैल्शियम हमारे को क्या गिवन है? रेशियो कार्बन, और रेशियो किसकी गिवन है? ऑक्सीजन की। कैल्शियम के देखो 10 पार्ट्स हैं, तो कार्बन के 3 पार्ट्स हैं और ऑक्सीजन के 12 पार्ट्स हैं। अब हमने हर पार्ट की क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। देखो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। चाक में कार्बन की हमने क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल पहले जैसे हमने किया था सम ऑफ पार्ट्स। सम ऑफ पार्ट्स आपके पास कितना आ जाएगा? देखो 10 पार्ट्स इसके हैं, 3 पार्ट्स कार्बन के हैं, 12 पार्ट ऑक्सीजन के हैं। तो प्लस करके कितना आ गया? 25 पार्ट्स। इट मीन्स
सम ऑफ पार्ट्स मतलब टोटल पार्ट्स कितने कितने लिए 25 पार्ट्स। हमने किसके निकालनी है परसेंटेज कार्बन की, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन के कितने पार्ट्स हैं 3, टोटल पार्ट्स कितने थे 25, 3 आउट ऑफ 25 मतलब 25 में से 3 पार्ट्स क्या है कार्बन के हैं, तो 100 में से कितने होंगे, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, तो 25 बनता 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, तो इट मीन परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है आपके पास, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12%, मीन्स 12% जो है उस चौक में क्या है कार्बन है। अब आप आगे देखो नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकेंड पार्ट, आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की परसेंटेज कितनी आई है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 12%। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें पता है, अब हम करेंगे बी पार्ट, परसेंटेज ऑफ इफ इन अ स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, हमने वेट ऑफ चॉक निकालना है, तो हम क्या मानेंगे, हम मान के चलेंगे लेट द वेट ऑफ चॉक, जो चाक हमारे पास है वेट ऑफ चाक, चाक का जो वेट है हमने निकालना है, इसलिए हम उसको कितना मान रहे हैं x मान रहे हैं, हमने सपोज किया कि x ग्राम है। अब देखो हमें पता है परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे को हमने कभी निकाली है पहले, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास कितनी है 12%। अब वो कहता है उस चौक में जो x ग्राम का हमने चौक लिया उसमें जो कार्बन की मात्रा है क्वांटिटी है वो कितना है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन आपको गिवन है, क्या गिवन है क्वांटिटी ऑफ कार्बन 3 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ कार्बन आपको गिवन है, क्या गिवन है 3 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो इस x ग्राम के बीच में 3 ग्राम जो है वो चाक है, चाक कार्बन है, चौक जो है हमने निकालना है कितना है, तो हम 12% ऑफ चौक होल क्वांटिटी हमारी क्या है x है इज इक्वल टू 3 ग्राम हमारी को गिवन है, 12% को रिमूव करो, 12% मीन्स 12 आउट ऑफ 100, ऑफ को आप किस में चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, इनटू में x इज इक्वल टू 3। अब आप x निकालना चाहते हो तो 100 मल्टी जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला 12 आपका कहाँ जाएगा डिवाइड में, 3 के टेबल पे कैंसिल करो, 3 1 दा 3 4 दा, फिर 2 के टेबल पे 2 2 दा 2 5 दा और 0, फिर 2 से कैंसिल करो 2 1 2 2 दा 2 5 दा, इट मीन्स x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 25, इट मीन्स आपका वेट ऑफ चॉक जो है स्टिक का तो क्या है 20, x आपके पास क्या आ गया 25 ग्राम, तो आप क्या लिखोगे वेट ऑफ चाक स्टिक क्या है, चॉक स्टिक का वेट जो था टोटल कितना है 25 ग्राम, ये आपका कौन सा है 7 सम। अब आप देखो 8 सम, एक्सरसाइज 8.3 का 8 सम, Amina bought a book rupees 275, sold it at a loss of 15%. How much does she sell it for? देखो 8 सम में सीपी ऑफ ए बुक आपको गिवन है, मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ ए बुक रुपीज 275 आपको गिवन है। उसके बाद देखो सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 15%, लॉस आपको गिवन है, जिस लॉस पे उस बुक को बेचा गया 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, अब उसने हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, उसने कितने रुपए में इसको बेचा है, तो आप क्या निकालना चाहते हो एसपी ऑफ बुक मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ बुक क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है इसका सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, माइनस में क्या करते हैं हम लॉस परसेंट, और डिवाइड बाय क्या होता है आपके पास 100, सीपी आपके पास 275, 100 माइनस देखो 100 माइनस 50 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, 275 मल्टी 100 में से आप 15 को माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 85 डिवाइड बाय 100, 275 को 85 से मल्टीप्लाई करो
5 5 दा 25, 5 7 दा 35 और 2 37, 3 5 2 दा 10 और 3 13, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 दा 40, आपके पास रह गया 4, 8 7 दा 56 और 4 60, 8 2 दा 60 और 6 आपके पास क्या आ जाएगा 22, 16 और 6 अब आप प्लस करो, आपके पास क्या आ जाएगा 200, देखो 23,375 डिवाइड बाय 100, जब आप पॉइंट लगाओगे 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 233.75, ये आपके पास क्या आया ₹233.75। तो आपने निकाला क्या एसपी ऑफ बुक, तो आपके पास एसपी ऑफ बुक मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ बुक क्या आ गया आपके पास, उसको कितने रुपए में सेल किया 233.75 रुपीज। क्लियर, ये आपका कौन सा सम था 8 सम। अब आप देखो 9 सम में देखो आपके पास क्या है, आपने क्या निकालना है, आपने अमाउंट निकालनी है, आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। तो प्रिंसिपल 9 सम का हम ये पार्ट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल आपके पास क्या है ₹1200 आपको गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है गिवन 12% पर एनम, और टाइम आपके पास गिवन है, टाइम पीरियड जो है आपके पास 3 इयर्स। अब आपने पहले क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है। अब आपने इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 100, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल आपके पास 1200, रेट आपके पास 12%, टाइम आपके पास 3 इयर्स डिवाइड बाय 100। देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आता है 144, उसको 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे 3 4 दा 12, 3 4 दा 12 और 1 13, 3 1 दा 3 और 1 4, 432 रुपीज आपके पास आ गया। ये आपके पास क्या आया सिंपल इंटरेस्ट। अब आपने निकालना क्या है अमाउंट, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल प्लस में क्या करोगे आप, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, जो आपके पास इंटरेस्ट आया है उसको प्लस करोगे। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 1200, प्रिंसिपल आपके पास क्या है 1200 रुपीज, और उसमें आपने प्लस क्या करना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपके पास कितना है 432। अब प्लस करो दोनों को तो आपके पास क्या आ जाएगा 1632 रुपीज। इट मीन्स आपके पास अमाउंट क्या आया, अमाउंट आपके पास क्या आया 1632 रुपीज। ये आपका क्या है अमाउंट। इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली यू कैन डू पार्ट बी, 9th क्वेश्चन पार्ट बी। आपको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल आपके पास कितना है ₹7500 मीन्स 7500 आपको गिवन है। अब आगे देखो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपके पास कितना है, देखो ध्यान से 5% पर एनम। टाइम आपके पास सेम है एज इन प्रीवियस ए पार्ट, टाइम आपके पास कितना है देखो 3 इयर्स। अब आपने निकालना क्या है पहले इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फार्मूला आपके पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है आपके पास P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मीन्स टाइम। 7500 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास रेट 5%, टाइम आपके पास 3 इयर्स डिवाइड बाय 100। अब आप मल्टीप्लाई करो 5 3 दा 15, 75 को आप 15 से मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से 5 5 दा 25, 5 7 दा 35 और 2 37। ये आपके पास 1 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 1 5 दा 5, 1 7 दा 7, 7 और 5 12 और 3 और 10 और 1 11। तो आपके पास क्या आया ₹1125।
ये आपके पास क्या आया, इंटरेस्ट। अब आपने निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है, इंटरेस्ट। तो आपके पास देखो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, ₹7500, 7500। देखो रुपीज क्या है, 7500, और इंटरेस्ट आपके पास कितना है, 1125 रुपीज। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 और 1 6, 7 और 1 8। तो आपके पास अमाउंट क्या आया, अमाउंट आपके पास कितना आया, 8000। अमाउंट आपके पास कितना आया, ₹8625। ये आपके पास क्या आया, अमाउंट। ये आपका कौन सा सवाल था, 10th सम। अब आप देखो 10th ये आपका 9th सम था। अब आपने कौन सा करना है, 10th सम। अब हम कौन सा करेंगे, 10th सम। 10th सम में क्या है, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। देखो आपको वो कह रहा है व्हाट रेट, इट मीन्स आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आपने कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट आपको गिवन है, क्या गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन है ₹280 ऑन द सम ऑफ ₹56,000। सम ऑफ 56,000 मीन्स आपके पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है ₹56,000। अब आपने देखो टाइम आपके पास है 2 इयर्स। टाइम आपके पास गिवन है 2 इयर्स। 2 इयर्स में देखो अब आपने निकालना क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका फार्मूला लगाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या आएगा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, 100 डिवाइड में प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखो ध्यान से, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, टी मतलब प्रिंसिपल, टी का मीनिंग क्या है, टाइम। सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 280 मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 56,000 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास टाइम देखो कितना है 2 इयर्स। टाइम आपके पास कितना है 2 इयर्स। देखो 2 0 से कैंसिल करोगे, 0 से कैंसिल करोगे। अब आप 7 से इसको कैंसिल करो, 7 4 द 28, 7 8 द 56, 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो 1 बाय क्या आ गया 4%। इट मीन्स जो 1/4% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या आया 1/4% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या लिखोगे 1/4% पर एनम। ये आपका कौन सा सम था 10th सम। अब आप देखो 11th सम। 11th सम में आपके पास क्या है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इट मीन्स आपके पास क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट आपके पास क्या गिवन है ₹45। उसके बाद देखो 1 ईयर, इट मीन्स टाइम आपके पास कितना है 1 ईयर। नेक्स्ट आपके पास रेट 9% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 9% पर एनम। आपने निकालना क्या है, देखो देन व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। उसने जितनी अमाउंट, जितना मनी जो है उसने बोरो किया है, उधार लिया है, वो निकालना है। इट मीन्स आपने क्या निकालना है प्रिंसिपल। क्या निकालना है आपने प्रिंसिपल। यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए आप क्या लिखोगे फार्मूला, देखो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड में क्या लिखोगे आप प्रिंसिपल आपने निकालना है। आपके पास देखो गिवन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 100, रेट आपको गिवन है और टाइम गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या है 45 है मल्टीप्लाइड बाय 100, रेट आपके पास क्या है 9, टाइम आपके पास क्या है 1 ईयर। कैंसिल करो 9 की टेबल पे 9 1 दा 9 5 दा, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा ₹500। इट मीन्स आपने क्या निकाल लिया अब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आई आपके पास
जो सम आपने बोरो किया था वो आपके पास क्या आ गया, ₹500। इसका मतलब हमने कितना उधार लिया, कितना बोरो किया, ₹500।